ये तो एक दिन होना ही था, मगर अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। पार्वती अपने होशो हवास इतनी जल्दी खो बैठेगी। ये भी अच्छा है कि पार्वती दूसरी पत्नी बनने वाली है युवराज खंडेराव की, तब ऐसा हाल है उसका। सोचिए जरा, यदि वो युवराज की पहली पत्नी होती और उसे पता चलता कि युवराज दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या हालत होती। अब तक तो शादी हुई नहीं है, फिर भी वो इतना हक जता रही है। फिर बेचारे युवराज क्या करते, कहाँ जाते। खैर, देखिए क्या होता है। युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या की आई आपस में बात कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या की आई युवराज के हाथ को हाथ में लेकर के कहती हैं, बेटे, शिव भगवान ने मेरी बेटी अहिल्या को वरदान दिया है पति के रूप में। वो कहती हैं कि देवी अहिल्या बहुत भाग्यशाली है जो उसे युवराज खंडेराव पति के रूप में मिले हैं। हर वक्त जो उनका ख्याल रखते हैं, देवी अहिल्या के बारे में जो सोचते हैं। और बहुत खुशी से वो कह रही होती है, और ये बातें सुनकर के युवराज खंडेराव भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से युवराज की ही तारीफ कर रही होती हैं, और युवराज अपनी तारीफ सुन करके हमेशा खुश होते हैं, जैसे गुरु जी ने कहा भी था, बहुत बार कहते हैं और करते भी हैं। और यहाँ पर युवराज अब कहते हैं कि आपकी बेटी अहिल्या बहुत अच्छी है, सबसे निराली है, अलग है सबसे। और अच्छी बात ये कि वो मतलब ऐसी है कि उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। फिर युवराज कहते हैं कि आज उन्होंने जिस रूप में देवी अहिल्या को देखा, उस रूप में देख कर के वो निश्चिंत हो गए हैं, और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है देवी अहिल्या बहुत अच्छी आई साबित होंगी, बहुत अच्छी माँ साबित होगी। और ये बातें सुन रही होती हैं सारी की सारी पार्वती छिप करके, और रो रही होती है बेचारी। और अब उसका मुंह हाथों से दबा दिया जाता है, मगर कौन दबाता है, बहुत ज़ोर से वो भी। इस काम को अंजाम खुद देती है, क्योंकि नहीं चाहती कि कोई उसके रोने की सिसकियाँ सुन पाए। और वो खामोशी से उनकी सारी बात भी सुनाना चाहती हैं जो युवराज और देवी की आई की हो रही होती है। और युवराज अब कहते हैं देवी की आई से कि युवराज अब हर क्षण देवी अहिल्या के साथ रहेंगे, और कहते हैं कि हम वचन देते हैं, युवराज वचन देते हैं कि देवी अहिल्या की गर्भावस्था काल में युवराज खंडेराव खुद देवी अहिल्या का पूरा ख्याल रखेंगे, पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, और कहते हैं कि निश्चिंत रहिए, आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे भी। वचन देते हैं आपको, देवी अहिल्या को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, उसे खुश रखेंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और ये सारी बातें सुनकर बेचारी बेहाल हुए जा रही होती है होने वाली दूसरी पत्नी पार्वती। वैसे अगर एक बार सोच के सोचा भी जाए कि यदि देवी अहिल्या की जगह पार्वती पहली पत्नी होती युवराज की, तो क्या वो पार्वती युवराज को वाड़े से कहीं बाहर निकलने देती, किसी महिला के साथ में खड़ा भी होने देती? नहीं, मुनासिब ही नहीं है।